सोए हुए जीवों की नींद सत्संग के माध्यम से खुल जाती है। ये जीव संसार में सोया रहता है और जब माया की नींद में ये जीव सो जाता है तो सबसे पहले अपने कर्तव्यों को भूल जाता है, धर्म को भूल जाता है, भक्ति को भूल जाता है। किस लिए संसार में हम आए थे और क्या कर रहे हैं? क्या करना था, क्या कर बैठे? पछताता है दिल यूं रह रह के, क्या करना था, क्या कर बैठे? क्या खाना था, क्या खा बैठे? क्या पीना था, क्या पी बैठे? कहाँ जाना था, कहाँ जा बैठे? पछताता है दिल यूं रह रह के, क्या करना था, क्या कर बैठे? भोले से जो भूल हुई हम किसकी तमन्ना कर बैठे, पछताता है दिल यूं रह रह के, क्या करना था, क्या कर बैठे? इतना सुंदर मनुष्य का शरीर क्या करने के लिए मिला है? सुबह से लेकर शाम तक कलह कलेश के लिए मिला है क्या? राग द्वेष के लिए मिला है क्या? लड़ने झगड़ने के लिए मिला है क्या? ये गिलास कटोरी गद्दा रजाई चुराने के लिए मिला है क्या? ये भैंस का गोबर चुरा लेने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है? दूसरे का पैरा उठाने के लिए मिला है? दूसरे की भैंस की नांद में जहर डालने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है क्या? ये सब क्या खुराफात कर रहे हो? इतनी जलन में क्यों जल रहे हो? जरा ठंडे हो जाओ। मंगते राम कहाँ भटक रहे हो? दूसरों की खुशियों में भी खुशियाँ मनाना सीखो, दूसरों की उन्नति में भी प्रसन्न होना सीखो, और दूसरों के आगे बढ़ने में भी आनंद लेना सीखो, और दूसरों की मुस्कान में तुम भी मुस्कराना सीखो, तुम भी मुस्कराना सीखो। कोई आपको देख करके जलन करता है, खलन करता है, आपकी निंदा करता है, बुराई करता है, इसकी चिंता मत करो। सबको तुम खुश नहीं कर सकते हो। शेर तब खुश होगा जब तुम्हारी गर्दन को नुकीले दांतों से पकड़कर गिराकर तुम्हारा खून चूसेगा, तब वो खुश होगा। तो क्या अपना गर्दन पकड़वाओगे, खून चुसवाओगे? याद रखना, इस दुनिया के अंदर बहुत से लोग तब खुश होंगे जब तुम्हारा घर भी छीन लेंगे, घरवाली को भी छीन लेंगे। तुम्हारे पशु पक्षी सब छीन लेंगे, गाड़ी छीन लेंगे, तुमको बिल्कुल सड़क पर कटोरा लेकर बिठा देंगे कि मांगते रहो, दाता एक राम है, भिखारी सारी दुनिया। तब वे खुश होंगे। ऐसे लोगों को खुश करने का ठेका तुम्हारा नहीं है। ऐसे दुष्ट लोग पूरी दुनिया की संपत्ति मिल जाए, पूरी पृथ्वी के मालिक बन जाएं, तो भी खुश नहीं हो सकते हैं। फिर उनको लोभ आएगा कि चंद्रलोक का मालिक कौन बनेगा, मंगल लोक का कौन बनेगा। उनका दुख तुम नहीं मिटा सकते, इसलिए उनकी परवाह छोड़ दीजिए। निंदन्तु नीति निपुणः यदि वा अस्तवन्तु, लक्ष्मी समा विशत गच्छन्तु वा यथेष्टं मद्दैव वा मरणमस्ति युगान्तरे वा न्यायाप्त पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। धीर पुरुष बनिए, नीति के पथ पर चलिए। फिर आपकी कोई निंदा करे, चाहे आपकी कोई स्तुति करे, वंदना करे, चाहे मरना आज हो या युगों के बाद हो, लक्ष्मी समाविशद गच्छन्तु यथेष्टम। लक्ष्मी आए चाहे चली जाए, लेकिन आप अपने भक्ति के रास्ते पर चलते रहो।
और भक्ति का पथ ऐसा पथ है, सुदामा जैसा गरीब ब्राह्मण भी एक दिन कृष्ण की भक्ति के प्रभाव से अमीर बन जाता है। सच्चे मन से यदि भक्ति आप करते हैं तो आप अपने भीतर झांक करके देखिए, आपकी उन्नति जरूर होगी, आपका विकास होगा, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। क्योंकि शिवरी जब सच्चे मन से भक्ति करती थी और गुरु ने आशीर्वाद दिया था कि सारी दुनिया भगवान को ढूंढ रही है, लेकिन शिवरी तुझे भगवान ढूंढ कर मिलेगा, भगवान तुझको ढूंढेगा, तू भगवान को ढूंढने नहीं जाएगी, भगवान ढूंढते ढूंढते तेरी कुटिया पर आएंगे, तू बस भक्ति कर, अपना काम कर, सब बात बनने वाली है। शिवरी को अपने गुरु की वाणी पर विश्वास था, भरोसा था। पंपा सरोवर के किनारे शिवरी भक्ति कर रही है। प्राचीन काल में साधु संत ऋषि मुनि तपस्वी नदियों के किनारे, सरोवर के किनारे आश्रम बनाते थे। नदी के किनारे और सरोवर के किनारे, पहाड़ों के पास में, झरनों के पास में आश्रम बनाए जाते थे, ताकि जो संत और भक्त आते थे उनको स्नान करने में सुविधा हो जाए। क्योंकि इतने बाथरूम बनाना, टोंटी लगाना बहुत मुश्किल था। आज पहली बार एक भक्त 1 दर्जन टोंटी दे गया है। उस टोंटी को देख करके हमारा संत इतना खुश हो गया, बोला 12 टंकी दे गया। तो मैंने सोचा ये 12 टंकी तो बहुत बड़ी होती है। वो टोंटी को टंकी बता रहा था। शायद वो भी अरब देश का रहने वाला होगा, टोंटी टंकी जानता नहीं होगा। अब वो भक्त डिस्ट्रिक्ट मऊ राम अवतार चौहान जी हैं, खड़े हुए। कितना दिमाग लगाया होगा इस भक्त ने कि गुरु जी के आश्रम पर हजारों भक्त आते हैं, साधु संत आते हैं, बाथरूम है, उसमें टोंटी लगाना है। कोई भगत उल्टा ऐंठ रहा है, कोई सीधा ऐंठ रहा है, कोई खोल के टोंटी जेब में धर के घर ले जा रहा है कि अपने घर में दीवार में लगा दूंगा, पानी निकलने लगेगा। उसको पता नहीं ये पानी बोर से टंकी में जाता है, टंकी से टोंटी में आता है, वो टोंटी ही लिए जा रहा है। अरब देश के लोग अमेरिका में घूमने के लिए गए, विदाई का समय आ गया। अरब देश के 12 यात्री थे, 12 गायब थे। वाहन छूटने वाला है, हवाई जहाज उड़ जाएगा, और सब कहाँ चले गए, ढूंढने लगे, ढूंढो कहाँ है, ढूंढा, सब मिले नहीं। ढूंढते ढूंढते आखिरी में बाथरूम में देखा, हुए सभी अरब देश के लोग बाथरूम में टोंटी खोल रहे थे, अपने झोला में रख रहे थे। अरे पूछा टोंटी क्यों खोल रहे हो? बोले हमारे देश में पानी नहीं है तो टोंटी ले जाऊंगा, ऐसे दीवार में लगा दूंगा, पानी गिरने लगेगा। अमेरिका के लोग हंसने लगे, ये टोंटी से केवल पानी नहीं आता है, इसके लिए बोर भी करना पड़ता है। वे टोंटियाँ खोल रहे थे। तो ये टोंटी की सेवा मऊ जिले के राम अवतार भक्त ने किया है। खड़े हुए ताली बजाकर इनका अभिनंदन करो। ये प्रतापगढ़ बैठे, प्रतापगढ़, रायबरेली और प्रयागराज, लखनऊ के भक्तों ने ये देखिए चादर यहाँ पर रखे हैं, सफ़ेद चादर हैं, पीली चादर हैं, सबने एक एक चादर भेंट किया। आज उनकी तरफ से भंडारा है, वस्त्रदान देना चाहिए, तो माताओं बहनों ने भी वहाँ से सब व्यवस्था लाई है। अब साधु संत भी बहुत है, महात्माओं को एक एक चादर मिल जाएगी। जिनको नहीं मिलेगी वो सब अगले साल पा जाएंगे, तब तक पुरानी वाली ओढ़ते रहेंगे। लेकिन ये व्यवस्था है। गुरु के आश्रम में एक भक्त ने हमसे पूछा क्या लाऊं आपके लिए, तो मैंने कहा मेरे लिए कुछ मत लाइए। जो तुम्हारे गुरु भाई हैं, भक्तगण हैं, उनके लिए तकिया ले आइए। प्रदीप ओझा, सर्विसिंग सेंटर, हीरो हांडा कंपनी, गोना मध्य प्रदेश की, तो 20 तकिया लेकर आए। आपके लिए तकिया मंगाया था मैं, ये भक्त लोग तकिया लगा लेंगे, सिरहाना।
दूसरे भक्त ने बलवीर सिंह जाट, उन्होंने पूछा क्या लाऊं? मैंने कहा गेट का पर्दा ले आना। तो बोले पर्दा भी लगता है क्या? तो मैंने कहा पर्दा भी लगता है, आश्रम है, संतों और भक्तों के लिए आवास है, उसमें पर्दा भी लगाना पड़ता है ताकि मर्यादा बची रहे, कहीं दरवाज़ा ना बंद हो पाए, तो आड़ बना रहे, थोड़ा पर्दा ले आए। याद रखना, आश्रम में आकर के ये देखना चाहिए कि आश्रम में क्या सेवा करूं मैं, क्योंकि भक्त की सेवा तो भक्त ही करता है, संत की सेवा भी भक्त करता है, और सेवा ही वह सीढ़ी है जिस पर पांव रख करके मनुष्य मुक्ति की मंजिल पर पहुंचता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए सेवा सबको करना चाहिए, तन से करो, मन से करो, धन से करो। बहुत से भक्त लोग अन्नदान भी लाते हैं, चावल, दाल, आटा, तेल, घी, शक्कर, मिर्च, मसाला, और बहुत से भक्तगण खोया भी लाते हैं, मीठा भी लाते हैं, फल फ्रूट लाते हैं, प्रसाद वितरण होता है। संत और भक्त प्रेम से प्रसाद, महाप्रसाद का भोग लगाते हैं। बहुत से भक्त लोग आश्रम में कक्ष का निर्माण करते हैं। बहुत से भक्त गद्दा दे देते हैं। लोग सोचते गुरुजी गद्दा क्या करेंगे, लेकिन ये हजारों भक्त आते हैं, गद्दा पर सो जाते हैं। संत महात्माओं के लिए मच्छरदानी भी भक्त ला देते हैं। ये रमेश यादव जी ने मच्छरदानी मंगा दिया था, खड़े हो 25 मच्छरदानी मंगाया था। ये साधु संत, मैंने कहा इनके लिए कपड़ा मत मंगाओ, मच्छरदानी मंगा दो। नहीं, हमारे चेलों को मच्छर उठा ले जाएंगे तो क्या होगा। मच्छरदानी और सेवा, श्रद्धा, प्रेम, करुणा, परोपकार, ये जितने लक्षण हैं, ये सब भगवत प्राप्ति के लक्षण हैं। ये लक्षण साधारण व्यक्ति में नहीं होते। मेहमान की सेवा भी भगवान की ही सेवा है, क्योंकि भगवान भगवान के रूप में नहीं मिलता है। कभी भगवान तुमको पति के रूप में मिल जाता है, उसकी सेवा करो, पति से झगड़ा मत करो, गाली मत दो। कितनी स्त्रियां अपने पति को सवेरे सवेरे उठ करके गाली का नाश्ता कराती है, गरम गरम गाली की पकौड़ी। पति भी बहुत मज़ेदार है, प्रेम से चाव से गालियों की पकौड़ी खाकर मुस्कराता है और सोचता है आज मिली है ये पकौड़ी, कल पता नहीं कोई नए मॉडल की कचौड़ी मिलेगी। और स्त्री भी इतनी अद्भुत है, नए नए मॉडल की गालियों की रचना करती है जैसे कोई कवि कविता रचना करता है। ऐसे ना जाने कितने घुमावदार शब्द बोलकर गाली बोलती है। पति भी मुस्कुराता है कि दमादम मस्त कलंदर, मेरी पत्नी का पहला नंबर। कितने पति लोग अपनी पत्नी का रोज अपमान करते हैं, रोज उसको दुख देते हैं। कोई अपनी पत्नी को भिखमंगिनी बताता है, कोई अपनी पत्नी को कहता है भिखमंगा के घर से आई है, क्या लेकर आई है। लेकिन ये सब बातें करना गलत ही बात है। याद रखना, कोई कुछ लेकर भी आएगा, वो सब कितने दिन चलेगा। शादी विवाह में जो लोगों को सोफ़ा सेट मिलता है, 10-15 साल में सब टूट करके ईंधन बनाकर रोटी पका कर खा लेते हैं। और डबल बेड मिलता है, वो भी टूट टाट कर सब खत्म हो जाता है। जो भी थोड़ा बहुत सामान मिलता है, टीवी फूट जाती है, बीवी रूठ जाती है।
फ्रिज ठंडा नहीं कर रहा है, पत्नी के दिमाग में गर्मी ज़्यादा भरी हुई है। महात्मा को भी खुशी होती है, चलो इस झंझट से हम छुट्टी पा गए। अब ऐसी प्रॉब्लम पैदा हो रही है, कैसे शांति आएगी घर में, कैसे सुख मिलेगा। मनुष्य की प्रारब्ध को समझिए थोड़ा सा। आपका जिस घर में विवाह हुआ है, आपका पति यदि गरीब है तो पति को ठेना मत मारिए, पति की हंसी मत कीजिए कि तुम्हारे घर में कुछ नहीं। तुम्हारे पति का भाग्य पता नहीं, तुम्हारे आने के बाद ही उदय होने वाला है। हो सकता है तुम ही उसके भाग्य की चाबी बन जाओ, क्योंकि बहुत से लोगों को देखा गया है 30 साल तक तो गरीबी भोगा है और 30 साल के बाद एकदम अमीर होना शुरू हो गया। तो आपका पति भी एक दौलत है, पत्नी भी एक धन है। दहेज में कुछ मिला नहीं मिला, लेकिन सुंदर स्वभाव की पत्नी आपको मिल गई तो बहुत कुछ मिल गया। गुरु जी को अगर अच्छे शिष्य मिल गए सुंदर स्वभाव के, उसके माता पिता ने धन दान नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, छोड़ो बकवास, बेटा उनका मिल गया है, उस बेटे का सारा कमाल देखने को एक दिन मिलेगा। क्योंकि शिष्य भी एक बहुत बड़ी संपदा होता है। शिष्य कोई साधारण दौलत नहीं है, शिष्य सबको मिलते ही नहीं है। बहुत से गुरु लोगों के शिष्य हैं ही नहीं। गुरु भी वही है और शिष्य भी वही है, सब कुछ वही है। चपरासी भी वही है, मालिक भी वही है, ऑल इन वन, सब कुछ वही है। और बहुत से शिष्यों को सही सलामत गुरु भी नहीं मिलते। बड़े ऊट पटांगी गुरु हैं, शुद्ध कोई आचरण नहीं है, शुद्ध खान पान नहीं है, शुद्ध व्यवहार बर्ताव नहीं है, कोई सेटिंग नहीं है, कोई प्रकार का मैनेजमेंट, एडजस्टमेंट, सेटलमेंट कुछ भी नहीं है। माटी का धोंधा है गुरु, ऐसा है, खूब खाता है, ढोल जैसे पड़ा रहता है, बाजा भी नहीं बजता है ढोल का, ऐसी ढोल फूटी ढोल, बड़ी ढोल, ढोलई राम। ऐसे काम नहीं चलेगा। बड़ी किस्मत से अच्छे गुरु मिलते हैं। तुम्हारा गुरु बुद्धिमान है, विचारवान है, विवेकवान है, चरित्रवान, वैराग्यवान, गुणवान, तो समझ लो तुम सौभाग्यशाली।